Hey guys, how are you all? I hope that you all are safe and doing great at home. सेल्फ क्वारंटीन सो गाइस इस क्वारंटीन में मैं आपके लिए एक बहुत ही न्यू वीडियो लाई हूँ न्यू कंटेंट के साथ फॉर क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इट्स अ बेसिक लेवल फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर मतलब बेसिक का भी बेसिक लेवल है अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा वरना इट्स okay. So guys, without wasting any second, let's go to my screen and let us study more about this. Yeah, so अब हम आ गए मेरी स्क्रीन पे और आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो सो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है जब मैं बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो सो आई नीड टू मीन द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स organisms is any living being. What is an organism? Organism is any living being, any living being is termed or called as organism. अब जब मैं फ्रेंड्स बोल रही हूँ हमारे फ्रेंड्स क्या होते हैं हमारा ध्यान रखते हैं हम उनसे काम मांगते हैं वो हमसे काम मांगते हैं सो इट इज अ काइंड ऑफ एन एडवांटेज फो क्या होता है फो मीन्स इज अ काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज जो नुकसान पहुंचाए किसी चीज का और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने काइंड के होते हैं वो क्या हमें करते हैं और किस वे में वो अच्छे होते हैं किस वे में वो अच्छे नहीं होते हैं microorganism what is a microorganism a living organism that is very minute means it is very small to be seen with the naked eye what is it it is very small to be visible or to be seen by the naked eye स्पेशली अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक ही और जिसमें सेल्स होते हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज ऑफन नोन एज यूनिसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ठीक है सच इज बैक्टीरियम क्या होता है एक यूनिसेल्यूलर होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो होते हैं वो अकेले रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं दोज ग्रुप्स इन द साइंटिफिक वे इज कॉल्ड एज colonies. Now, what are the different types of microorganisms? There are 5 kinds of microorganisms: bacteria, fungi, protozoa, algae, and viruses. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर पुट अंडर द प्लांट किंगडम बिकॉज दे हैव रिजिड डेफाइनाइट सेल वॉल लाइक प्लांट सेल्स सो एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज देयर ओन सेल्स और चाहे वो प्लांट हो कुछ भी हो एनिमल हो ह्यूमन हो बट इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैसे ही जो बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं हियर यू कैन सी माइक्रोस्कोप के थ्रू ये एक पिक है उसके सेल्स होते हैं इट इज मोर फेमिलियर टू द प्लांट सेल्स तो इसको प्लांट किंगडम के अंदर भी डाला जा सकता है बैक्टीरिया कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप विच एनलार्जेस द इमेज फ्रॉम 100 to तो वो क्या करते हैं 100 and 1000 times से इनलार्ज कर देता है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द शेप there are different kinds of bacteria there are 4 kinds one is bacilli which is also called as the rod shaped bacterium here we have the picture you can see कि rod की तरह है straight line में है जैसे rods होती हैं straight लंबी लंबी डंडियां it's like that only then we have कोकी which is also called as a spherical shape देखिए spherical is a sphere and sphere is the 3D shape or 3D form of circles now here we have commas जैसे English में commas नहीं होते we put commas in English like this वैसे ही these are also more like commas इंग्लिश के commas डालते हैं या इन्हें curved बोलते हैं ठीक है these are also called as comma or curved now next here we have स्पिरुला विच इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरल शेप तो नाम से पता लग रहा है स्पिरुला जी स्पाइरल शेप मतलब स्पाइरल से ही होंगे लाइक यू कैन सी दीज स्पाइरल काइंड ऑफ मैक्रोनी काइंड ऑफ थिंग्स नाउ हियर आई हैव कम अक्रॉस अ फैक्ट फाइल क्या है 1 ग्राम ऑफ सॉइल मतलब इतनी सी सॉइल में 40 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं कैन यू इवन इमेजिन 40 मिलियन बैक्टीरिया लाइक 40 मिलियन बैक्टीरिया कुछ जैसे राइजोबियम होते हैं अच्छे भी होते हैं कुछ हार्मफुल भी होते हैं
Now, protozoa क्या है? Protozoa is a new word for you, but you have already studied in class 7. Protozoa is a animal-like single cell organism. Single cell मतलब unicellular organism होते हैं. ये heterotrophs होते हैं. Heterotrophs मतलब ये खुद का खाना नहीं बनाते हैं. It rely on different things, and this is also microscopic, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम. ये हमने क्लास 7 में पढ़ा था. अमीबा क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है. लाइक हियर यू कैन सी, ये अपना खाना खुद बनाता है. एक ही सेल के अंदर फूड वैक्यूल है, सूडोपोडिया है, एक्सक्रीट करता है, सब करता है. हियर वी हैव अ पिक ऑफ अ पैरामीशियम. Now we have fungi. They are a group of diverse organisms that do not have chlorophyll. इनमें क्या chlorophyll की कमी होती है, मतलब ये खुद का खाना नहीं बना सकते हैं. But the cell walls and the nucleus in the cells, उनके पास क्या होता है? सेल वॉल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, बट उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट इज अ काइंड ऑफ अ क्लोरोफिल. फंजाई आर सैप्रोट्रॉफ्स, मतलब कि वो अपना खाना नहीं बनाते, तो वो डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे रिलाई करते हैं. और जो सारे फंजाई होते हैं वो जनरली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिवाय मशरूम. मशरूम आप खाते हो, देखते हो, मतलब अगर वो इतने छोटे होते कि आप, तो आप उसको कैसे खा पाते? और जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो होता है ईस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम एक्सेट्रा. पेनिसिलियम इज फंगस और फंजाई जिससे हमारी मेडिसिन बनती है, एंटीबायोटिक बनता है, उसका नाम है पेनिसिलिन. सो ये आप देख सकते हैं ऐसे, लाइक ब्लैक ब्लैक सा या ब्राउन वाइट ऐसे भी लगते हैं लेयर्स. इसे मैं बोलूंगी ब्रेड मोल्ड. दिस इज माई ब्रेड मोल्ड. मेरी सारी खराब हो गई है अब. एंड हियर इज अनदर पिक ऑफ व्हाट द फंगस सीम्स. Now here we have algae. Algae is a group of simple plants. ये plants होते बट इनके पास leaves नहीं होती, fruits नहीं होते, stems नहीं होती, roots नहीं होती, but ये plants की तरह इनका structure बहुत ज़्यादा होता है. They can make their own food, and ये microscopic होते हैं, जैसे कि blue green alga, spirogyra etc. Here I have one more fact file कि diatoms जो होते हैं वो एक microscopic alga होता है. Here you can see blue green nitrogen fixer alga. एंड हियर वी हैव जो पानी के ऊपर ऐसे तैर रहे हैं ग्रीन ग्रीन से काइंड ऑफ थिंग्स. दिस इज माय एल्गा. ये जनरली प्रेजेंट होते हैं आपके आसपास, बट देयर शुड बी परफेक्ट कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस. जैसे फंगस के लिए क्या होता है? उसके लिए डैम्प और तो वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए एयर में, और क्लाइमेट बहुत वार्म होना चाहिए. अब बात करते हैं वायरसेस की. वायरसेस इज अ काइंड ऑफ अ वेनम और इज अ काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज और मोस्ट ऑफ द हाउस ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं दिखते. वी नीड टू पुट देम अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Just underline this word, under an electron microscope, to enlarge it a lot many times. बहुत 100,000 2,000 3,000 times उसको enlarge कर देते, like this enlarge कर देना उसको. देखिए इतना enlarge कर दिया. This was just a quick demonstration how does the meaning of enlarge means. And what are these? These are a borderline between living and non-living. Why are these a borderline between living and non-living? Because जब वायरसेस बाहर होते हैं आपकी बॉडी के एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई फूड नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होता. और हमें पता है जब तक हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं होता हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो वैसे ही जब वायरसेस हम ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर जाते हैं, वो तब बन जाते हैं लिविंग, और उधर ही वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. Now here I have a very great example of a virus which is HIV. The full form is a human immunodeficiency virus, and इसका एक वायरस है AIDS. So this is very important क्योंकि HIV ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर एड्स ऐसा वायरस है विच डायरेक्टली अटैक्स योर इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इम्यून सिस्टम ऐसी जगह होती है जो आपको डिजीजेस से बचाती है। अगर सोचो, अगर आपका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली वैनिश, कंप्लीटली खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए, तो आप कितने बीमार पड़ोगे? बीमार पड़ोगे तो अल्टीमेटली आप मर जाओगे। वैसे ही एक और वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। द शॉर्ट फॉर्म इज TMV। Here I have the structure of virus. People say that the structure of virus changes from person to person. एक person की body कैसे act करती है वैसे वो change होते रहते हैं। Like अगर suppose मेरी immune system ज़्यादा है, so maybe इसका structure change हो जाएगा, ये थोड़े less symptomatic बन जाएंगे या less corrosive या less खतरनाक बन जाएंगे। एंड हियर आज का बहुत ही ट्रेंडिंग सा वायरस कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। मैं इसके स्ट्रक्चर में डिटेल में नहीं जाऊंगी। फ्रॉम हियर आर this portion is completed, that what are microorganisms, what are their kinds, and we have studied in detail of their kinds, उनकी बारे में, size के बारे में, everything. I hope that you like this video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel for some freshly brewed content. I am the young tutor Hermi here, signing off.